लेकर खुद अखिलेश यादव ने माफी भी मांगी थी, उन्हीं संतों से माफी मांगी थी। आज एक बार फिर से संत आगे आ रहे हैं और काशी में जलाभिषेक की बात कह रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या होगा? यहां पर तो अभी बैठे बैठे आरोप लग गया है कि कांग्रेसी संत हैं वो। देखिए शुभम जी, सबसे पहली बात तो देश संतों से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। और हिंदुस्तान का संविधान इतना मजबूत, इतना सशक्त है, उसमें देश के हर एक नागरिक को विश्वास करना चाहिए। और वही एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे देश को चलाने का काम करती है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक शख्स हो, वो सबके लिए संविधान एक जो है संविधान के चाहे वो मौलाना या मौलवी भी हो, ये भी मानते हैं आप, चाहे वो मौलाना, हाँ कोई भी हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान से बड़ा मानते हैं, नागरिक संविधान से बड़ा धर्म को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं उनके बारे में। नागरिक को संविधान हर एक, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। आज देखिए ये बीजेपी द्वारा एक तरीके से ये जो यात्रा संत लोग निकालने जा रही है, बीजेपी द्वारा समर्थित यात्रा है। मैं आपको बताऊं कि इनकी मंशा यही है। बैठे बैठे इसी डिबेट में उन्हीं संतों पर एक लोगों ने कांग्रेसी होने का आरोप लगाया है और एक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का होने का आरोप लगाया है। हाँ। ये इन लोगों की साजिश यही है कि देश में अमन चैन बिगड़े और देश के अंदर जो है लोग अपने। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो गया, लेकिन औरंगजेब को महान, चंचल जी बात सुनिए, चंचल सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब को महान बताने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? औरंगजेब को महान बताने वाले लोग, उनसे पूछे सवाल। नहीं, आपका जवाब, विपक्ष में बैठे भाई। मैंने कहा कि समाजवादी नंबर 2 की पार्टी है आप। हाँ, कानून में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है, संविधान सम्मत जो भी व्यवस्था होगी समाजवादी पार्टी। औरंगजेब महान है या नहीं, ये इतना बताइए चंचल जी, औरंगजेब महान है या नहीं? देखिए यहाँ पे औरंगजेब का आप सोचो, औरंगजेब का इरा कब का है और हम उसके ऊपर क्यों डिबेट कर रहे हैं? अच्छा। आज के टाइम में अभी आप देखो तो काशी विश्वनाथ का औरा तो और ऊपर है, आप मानते हैं बात? औरंगजेब तो बहुत बाद में रहा है, आप तो जानते हैं ना ये बात। हमें आपको जब मामला न्यायपालिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं न्यायालय की मैं चाहता हूं कि न्यायालय जो कहे वो मान्य होना चाहिए, लेकिन चंचल जी जिनकी आप हिमायत करते हैं, देखिए आज आप भले ही वोट बैंक के लिए खुलकर ना बोले, आपकी जुबान पर वो नहीं आ रहा है, आप समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, तो जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट के क्षेत्र में, शुभम जी, आज डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप, मैंने बताया तो कि साल दर साल आप जो है हम डेवलपमेंट पर भी बात कर रहे हैं, और दोपहर में हमने उस पर भी पूरी चर्चा करी थी, और जिस तरीके से ग्राउंड सेरेमनी जो हो रही है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, जब भी चलने बैठो आप कभी डेवलपमेंट के ऊपर आप नहीं बैठते। नहीं, हम करते हैं, हम करते हैं, करिए ना। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, हमने उस पर बहुत विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है आज। लेकिन हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये कोई नजरअंदाज करने वाला सब्जेक्ट नहीं है चंचल जी, नजरअंदाज करने वाला सब्जेक्ट ये नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं दे रहे हैं आप जवाब, नहीं दे रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से इस वक्त आपने देखा संतों के आवाहन के बाद 2 आरोप लगे हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप चूंकि यहां पर संत समाज से बैठे हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस आरोप को? देखिए बड़ी सीधी सी बात है शुभम जी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, भगवान भोले शंकर तो अपने आप में एक परम तत्व है और उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करने का अधिकार यहाँ बैठे हुए सबको है और कोई भी जा सकता है, उनका दरवाजा खुला है। जैसे वकील साहब ने कहा कि हमने परमिशन लिया है, तो अच्छी बात है, इनकी भी आस्था है, तभी इन्होंने उसके लिए आंदोलन किया, मांग किया। तो उसी तरह बात नहीं कर पाए क्योंकि देर से जुड़े थे, इनका संपर्क भी टूट गया था। मोहसिन जी आपके पास आएंगे, जिस तरीके से औरंगजेब को महान बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनसे बेहतर कोई नहीं था, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, औरंगजेब को वही लोग महान बताते हैं तो अपने 99 भाइयों का कत्ल करके सत्ता हासिल करने पर अशोक को महान बताते हैं। तो उस टाइम का एरा यही था कि अशोक ने जितने ज्यादा लोगों को मारा वो उतने ज्यादा महान हो गए, अगर हम मारने पीटने पे बात करें तो। और अगर हम सत्ता हासिल करने पे, हम जगहों को जीतने की बात करें
तो भी दोनों का क्राइटेरिया एक ही रहे। नहीं, आप औरंगजेब पर बात कर लीजिए, हम दूसरे दिन डिबेट रख लेंगे अशोक पर रख लें। औरंगजेब पे क्या बात करना है? नहीं, औरंगजेब को जो लोग महान बता रहे हैं, मैंने तो यही पढ़ा है कि औरंगजेब ने अपने घर के लोगों को मार दिया था, अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन औरंगजेब पर क्यों नहीं बात करना चाह रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, औरंगजेब पर कर रहे हैं ना। हाँ, तो बताइए फिर, आप सिर्फ एक लाइन में बताइए वो महान है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए भाई। उस टाइम का एरा जो था, हाँ। उस वक्त आप आज के एरा में, आप आज के हिसाब से बात करिए, आप आज के हिसाब से बात करिए। आप एक बात बताइए, हाँ। आजादी के एरा को मैं आज कैसे बताऊं? हाँ। उस जमाने के लोगों ने जिस चीज को महान कहा, तो उसका खंडन कर दीजिए ना, कह दीजिए नहीं था। क्यों करूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हंसने की बात नहीं है, कॉमेडी जो थोड़ी है मेरी बात। जी। स्वामी विवेकानंद ने जो बातें कही उस जमाने में, तो वो महान उस जमाने में थी, लोगों ने उनको माना, इसलिए आज हम उन्हें महान मानते हैं। ऐसे ही किसी एरा में कोई महान था, आज के एरा में हो सकता है वो फिट नहीं बैठता हो। आप देखिए, आप अपना तर्क गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तर्क गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो यहाँ पर तटस्थ हूँ, मैं किसी को महान नहीं बता रहा हूँ, किसी को खराब नहीं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। आपसे मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, आप अशोक पर जा रहे हैं, मैं अशोक पर बाद में बात कर लूंगा आपसे। हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए, मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने जो इल्म हासिल किया है, जो नॉलेज मुझे स्कूल से मिली है, वहाँ बताया गया कि जो बादशाह हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने जितनी युद्धों को जीता, उसके लेवल पे वो महान होते थे। तो मैं हिस्ट्री के एक पोर्शन नहीं, भाई को मार देना कौन सा युद्ध जीतना हो गया भाई? बाप को मार देना कौन सा हो गया? अरे चलो, उसने किया, मतलब दूसरे ने किया तो तुम भी कर दोगे, ये कहाँ की बात हुई भाई? नहीं, अगर देखिए, क्राइटेरिया तो एक ही रहेगा ना। अरे ऐसे कैसे? मानक निर्धारित करना हमारा काम नहीं है। अगर जिस तरीके से अगर अपने भाई का कत्ल करना, अपने बाप का कत्ल करना, ये कहाँ का न्याय है? और उसको हीरो बना लेना, उसके बारे में बात करना। बात यह है कि औरंगजेब ने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, तो हमारे हिंदू समाज के लिए औरंगजेब एक आतंकवादी से कम नहीं है, और हमारे हिंदू समाज के लिए औरंगजेब खलनायक से कम नहीं है। औरंगजेब की जो छवि है, चाहे इतिहास की बात करें चाहे वर्तमान की, हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हमारे आस्था के केंद्रों को तोड़ा, तो औरंगजेब एक आतंकवादी और एक खलनायक से बढ़कर हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये लोग महान कहते रहे। जब टाइम मेरा था, ये मेरा टाइम था, आप बेकार में मेरा फुटेज। ठीक है राकेश जी, क्राइटेरिया तो दोनों के लिए एक रहेगा ना। ठीक है राकेश जी, कुतर्कों के माध्यम से अपने तर्क को सही साबित करने की कोशिश हमेशा से होती रही है, और यहाँ पर राजनीतिकरण भी हो रहा है और कुतर्कों को भी सही साबित करने की कोशिश हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? मैं इस बात को फिर स्थापित करके कहूंगा कि भारत का आम मुसलमान अपने आप को मुगलों के साथ कनेक्ट नहीं करता है, अपने अब्बाजान उनको बताने का प्रयास नहीं करता है। हाँ, ये कुछ लोग भटके हुए लोग हैं जिनको अभी भी मुगलों के अंदर अपने पुरखे दिखाई पड़ते हैं। मुगल विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़ा क्रूर प्रयास किया है, जिन्होंने आस्था के साथ इतना खिलवाड़ किया है, अपनी परिचित्री क्रूरता की पराकाष्ठाएं की हैं, जो इतिहास में दर्ज है, उसके तमाम अभिलेख मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर कोई उन्हें हीरो बनाने की कोशिश करता है तो आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं इसलिए बहुत आग्रहपूर्वक कहूंगा कि ऐसे सभी लोग जो भारतीय मुसलमान हैं वो अपने मूल को पहचाने। वास्तविकता से ये सच है कि एक कालखंड ऐसा था जब तलवार की नोक पर डरा करके, धमका करके धर्मांतरण किया गया है। ठीक है, आपकी इस मजाक में अगर आस्था बनती है, आप अपनी आस्था का पालन क्योंकि समय की कमी है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम सवाल जो लोगों के जहन में है उनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करते हैं, और आज भी हमने वो कोशिश की है। बहुत हद तक आप संतुष्ट हुए होंगे, बहुत हद तक नहीं भी हुए होंगे, लेकिन